कि भगवान ने इस धरती पर अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम के घर से भेजे हुए हैं, ऐसी शख्सियत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पूरा देश एक तरफ खड़ा है, यहाँ कोई जात धर्म नहीं है। कुरान में लिखा है इतने जुल्म से हत्या करी है, ये तुमको जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मोइमशी बिदून हिसाब आई वाहिद मिशान जन्नत। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी सीपी में ही हूँ और हमें एक सरदार जी मिले, कुछ कहना चाह रहे थे। इन्हीं के से इनकी राय ओपिनियन लेता हूँ। सरदार जी पहले क्या कहना चाहिए? नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम सुरिंदर सिंह है जी। हाँ जी। सबसे पहले मैं बोलो। अपने देशवासियों को थोड़ा नीचे। इस बात की बधाई देता हूँ कि भगवान ने इस धरती पर बहुत अच्छे मोदी जी जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो लेकर के आए हैं। समय ने परमात्मा ने के घर से भेजे हुए हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम के घर से भेजे हुए हैं, ऐसी शख्सियत है आपके हमारे और हम सबके। और मैं उनका पहले दिन का फैन हूँ। जिस दिन उन्होंने राजनीति में पहले दिन जो उन्होंने डंडौत किया था वो आज भी हमारे सबके दिलो दिमाग में है। एक नेक नियत इंसान, सच्चा आदमी, देश भगत और देश को ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला साफ दिल का इंसान मिला है। और मैं आपसे एक बात कह दूं, जो समय है ये घड़ी सबके ऊपर बनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पूरा देश एक तरफ खड़ा है, यहाँ कोई जात धर्म नहीं है, सब हम एक हैं। हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है और इसमें हम सब लोग नागरिक रहते हैं और कोई भी इसमें अलग नहीं है, सब एकजुट हैं और हम दिलो जान से हर तरीके से मुकाबला करेंगे। पहलगाम के ऊपर आपका इशारा है? मेरा ये कहना है कि निर्दोष लोगों को वहां मारा गया, ये बहुत पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, ये बड़ी शर्म की बात है। और इंसानियत में कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं बनी जिसमें ये लिखा हो कि किसी मजलूम के ऊपर आप जाके इस तरह से अत्याचार करो। कुरान में लिखा है मोइमशी बिदून हिसाब आई वाहिद मिशान जन्नत, ये कुरान का कौल है। और जब इतनी बड़ी बात है, मोमिन जो होते हैं हमेशा मोम दिल होते हैं। तो तुम्हारे को खुदा की कोई खौफ नजर नहीं आया, कोई डर नहीं नजर आया जब तुमने उन बेसहारा लोगों को इतने जुल्म से हत्या करी है, ये तुमको जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा और अल्लाह क्या माफ नहीं करेगा, तुम्हें हिंदुस्तान भी माफ नहीं करेगा। एक बच्चा मरने के लिए तैयार है। इतनी क्रूरता और ऐसे बता दें कम उम्र के बच्चों को इस तरीके से माइंड वॉश करके इस तरह से तैयार करना, आखिर ये इतनी क्रूरता आखिर आती कहाँ से? सोच क्या है? ये किस चीज़ का हवाला देते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप 5 वक्त के परहेजगार नमाजी हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, तो खौफे खुदाई भी रखो। वहाँ का अवाम कह रहा है ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सबसे पहली बात, इनके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। मैं पाकिस्तानियों में भी बहुत रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में जॉब करता था कारपेंटर का। क्या बात है? और मैंने बहुत करीब से देखा है, ये सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं करते। सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं करते। पूरी दुनिया को पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है इनकी क्या कहानी है। तो कहते हैं शेर सुनाइए ना, इनके अंदर है कि खुली किताब है तेरी, क्यों बार बार पन्ने पलटता है। हम सबकी किताब है, रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, कुरान भी है और भी दीनी किताबें हैं। सारे धर्म ये सिखाते हैं कि मानवता अंदर रखो। तो इनके धर्म की किताब इनको क्या सिखाती है कि खुली किताब है तेरी, क्यों बार बार पन्ने पलटता है। ए पाकिस्तान, खुली किताब है तेरी, क्यों बार बार पन्ने पलटता है। वो तेरे हर हुनर हरकत को अच्छे से समझता है, वो तेरे हर हुनर हरकत को अच्छे से समझता है। तो ये कहते हैं जी कुछ लोगों के लिए पूरी कौम बदनाम होती है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में भी कई लोग बोल रहे हैं कि सारे ऐसे नहीं हैं, उन्होंने जान ही बचाई। क्या इस सोच को कहेंगे? आखिर करे तो करे क्या? वहाँ से हिंदू का पलायन होना और जगह जगह आप देख रहे हो, मुर्शिदाबाद हुआ, बहराइच हुआ, जगह जगह इस तरीके से टारगेट किया जाता है हिंदुओं को। मतलब कोई हिंदू जाए तो जाए कहाँ? ये अपनी कमजोरियों से तंग है, बेहाल है और ये खुद किसी दायरे पे नहीं खड़ा, इसकी कोई ज़मीर नहीं है, इसलिए ये ऐसी छोटी घिनौनी हरकतें करता है और भगवान इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह भी इनको माफ़ नहीं करेगा। मैं बहुत कुछ कहने चाहता हूँ पर मेरे थोड़े से कोई इशारे को आप समझ लो कि ये नाअमन से रहे
और न चैन से सोए, ना अमन से रहने दिया इन्होंने अपने अवाम को, न चैन से सोने दिया, ना अमन से रहने दिया, न चैन से सोने दिया। और हाल तो ये कर दी पाकिस्तान, तूने अपने अवाम को आटा भी नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, तो शर्म आनी चाहिए। हम भी मुस्लिम यहाँ रहते हैं इंडिया में, तुमसे ज्यादा रहते हैं, और सब अल्लाह का नाम लेते हैं, अपना काम करते हैं, और तुम ये घिनौनी हरकतों से बाज आ जाओ। तो ये तो पानी बंद किया, उसको कैसे देख रहे हैं? पानी उससे फर्क पड़ेगा, प्यासा मरेगा? ये होना चाहिए, बदला कैसे होना चाहिए आपके नजर में? देखिए, बदला तो ये सीख तो देनी ही पड़ेगी। मैं अकेला नहीं ये डिसाइड कर सकता, क्योंकि जी परमाणु क्या मारेगा ये, मरता क्या ना करता, ये कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि ये बहुत बड़ी खता हो गई मुझसे, तो किस तरह से दूसरे मुल्कों में जाके ये कह रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। आप लोग रात दिन टीवी भी देखते हो, चैनल भी देखते हो, दुनिया भी सुनते हो, लेकिन जो सच्चाई है गुनाहगार के लिए, कि गुनाहगारों बढ़ा लो और जी चाहे गुनाह अपने, गुनाहगारों बढ़ा लो और जी चाहे गुनाह अपने, गुनाह जब हद से बढ़ते हैं तभी अवतार होता है। मोदी जी ऐसी शख्सियत है, वो अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, राम ने भेजा है, वो अच्छा ही काम करेंगे, इस देश में नाम करेंगे। ये देश, इसके ऊपर कृपा है, 100 देश भी आ जाएं तो पीछे हटने वाला नहीं है इंडिया, क्योंकि हमारी रगों में, नसों में, हमारे गुरुओं ने 5-5, 7-7 साल के बच्चे दीवारों में चनाए गए हैं, पिता का सिर शीशगंज में कलम किया गया है, और सारे साहिब कराम 10 को इन्होंने मारा। फिर क्या हमारा धर्म खत्म हो गया या हमारा ईमान खत्म हो गया? इसलिए जहां ईमान की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो मैं आपको पाकिस्तानियों दिल से कह रहा हूं, आज नहीं कल तुम्हारे देश का ही नाश होगा, तुम्हें बलोची खा जाएंगे। ये साथ रहते हैं मकरानी बलोची, यही तुम्हें खा जाएंगे, जिनको तुमने रोटी के लिए तरसाया, ये तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। राम राम जी, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम। जय हो। तो आपने सुना विचार, सरदार जी काफ़ी एग्रेसिव थे और उन्होंने अपने विचार रखे। आप कहाँ तक सहमत हैं, जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम वाले मुद्दे पे भुलाए नहीं भूल रहा, लेकिन इसमें भी हिंदू मुस्लिम जो शिकार हुए हैं, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पूछ के मारा, और मतलब साफ हिंदू मुस्लिम है, और कुछ लोग फिर इसको भी कह रहे हैं जी इसमें राजनीति मत करो, हिंदू मुस्लिम नहीं है। आखिर स्वीकार क्यों करते? ओवैसी जैसा स्वीकार कर रहा है, आप लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? अरे किसने कह दिया स्वीकार नहीं करते? पूरा देश, पूरा भारत उनका झंडा लगा है, वो आंटियां उठा के, वो लोग उठा के अपने घरों में ले जा रहे हैं कि नहीं, हमें झंडा नहीं रखने देंगे। बाबूजी इसको भी स्वीकार करिए। ये भी तो कहानी हो रही है। देखो, कुछ चीजें जो आपको दिखाई देती है सत्यता से परे होता, वो कहानी नहीं है कि हम पूछे कब लोगे बदला पाकिस्तान से, कब इस्तेमाल करोगे अपने ब्रह्मोस। आपका नहीं है, आप लोगे बदला। बाबूजी एक बात कहना चाहता हूँ,